Uh, yeah. Uh, yeah. हेलो एवरीवन, आई एम जयपड एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। आज का जो एक्सपायरी हुआ है वहाँ पे ओपनिंग होने के बाद में वहाँ पे क्यों शॉर्ट बना था, मैंने क्यों मैसेज दिया था, वो हम आगे यहाँ पे चर्चा करेंगे। और कल से जो नया एक्सपायरी स्टार्ट होगा वहाँ पे भी देखेंगे कि क्या हमें फिर से वहाँ पे शॉर्ट करना है। ये हाई बना वो क्या अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म का हाई बना है या फिर यहाँ से हम 19,000 जा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। डेटा में भी देखेंगे, ऑप्शन चेन में भी कि नेक्स्ट वीक का और यहाँ पे क्या पोजीशन बन रहा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आपके कमेंट और जो लाइक रहते हैं उससे मोटिवेशनल मिलता है कुछ नया आपके लिए लेके आने के लिए। तो आज का जो क्लोजिंग हुआ है दोस्तों 18,812 हुआ है और इसका जो फ्यूचर है अभी भी यहाँ पे 133 पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 1.2% है और ये पीसीआर है 1.17। यहाँ पे हमने कल बात किया था, पीसीआर कुछ ओवरबॉट के आसपास भी चला गया था। हमारा जो यहाँ पे वीवेप है 18,953 है। अभी भी हमारा जो एक्टिव कॉल है वो 19,000 है और एक्टिव पुट 18,500 है। कल यहाँ पे कॉल में हमें 18,800 दिख रहा था और हमें यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू ये होल्ड कर रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि अभी भी प्रीमियम होल्ड है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, एक वीक ख़त्म होने आता है तो वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो हमें देखना है मंडे यहाँ पे क्या इसका असर रहता है। सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी क्या है कि 18,500 में काफ़ी पुट शॉर्ट हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे 43,260 पे हमने क्लोज दिया है। फ्यूचर यहाँ पे 7.90 है। कल हमने माइनस यहाँ पे था फ्यूचर, आज यहाँ पे करीबन 7.90 है। पर यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे प्रीमियम है 199। कल इसका कुछ 222 या के आसपास था। 2.7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। वीवेप है 43,535। आज का जो हमारा हाई है वहाँ से बस नज़दीक से ही हमने गिरावट किया था, पर अभी भी हम यहाँ पे क्लोज किया है ऑलमोस्ट नियर टू वीवेप के आसपास। पीसीआर 0.82 है, नॉर्मल है, ना तो ये ओवरसोल्ड में है और ना तो निफ्टी ओवरबॉट में है। एक्टिव कॉल एंड पुट काफ़ी दूर के यहाँ पे शॉर्ट हो रहे हैं क्योंकि नज़दीक के अभी इतना रिस्क लेना नहीं चाहते। पर 45,000 अगर कोई सेल करता है तो उसको कुछ प्रीमियम नहीं मिलेगा। मंथली करके बैठता है तो हाँ, एंड ऑफ द मंथ में कुछ मिलेगा। अभी रिस्क क्या है कि हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो अगर आईवी इंक्रीज होगा, विक्स इंक्रीज होगा तो वो यहाँ पे प्रीमियम और बढ़ेगा, तो एक रिस्क रहता है। अभी जो कम रिस्क रहता है जैसे बिलो 15 है तो वहाँ पे शॉर्ट वाले को थोड़ा रिस्क रहता है। ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेकंड, यानी कि सेकंड वीक का एक्सपायरी 8 दिसंबर है। एट द मनी जो हमारा है 18,850 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। ये फ्यूचर के हिसाब से लिया है। तो हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें जो मिल रहा है वो है इमीडिएट 18,800, जहाँ पे उसके आसपास हमने क्लोज दिया हुआ है। ज़्यादातर ये कैलकुलेशन कैसे करता है एट द मनी, अगर हम 18,000 के 5 पॉइंट या 15 पॉइंट ऊपर क्लोज होते हैं तो 18,850 यहाँ पे एक लाइन बना देता है एट द मनी का। अभी हमें नीचे सपोर्ट काफ़ी अच्छा सा है। अभी आज यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% शॉर्ट आज हुआ है। तो अगर कल यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है हम 18,760 के नीचे, तो आज जिन्होंने शॉर्ट किया है वो यहाँ से एग्जिट करने आएंगे। इन द मनी 18,900 भी शॉर्ट है और 19,000 भी पुट लोगों ने शॉर्ट किया है। एट द मनी इन द मनी जो शॉर्ट है वो है 207। आज मैंने मेरे ग्रुप में भी दिया था शॉर्ट करने के लिए, जहाँ पे मैं मॉनिटर किया था कि 43,200 जो इन द मनी था उस टाइम पे कॉल, वहाँ पे हमने शॉर्ट दिया था कि हाँ ये यहाँ से जीरो होता है। प्राइस था करीबन 252, वो फिर क्लोज कुछ 40 के आसपास वहाँ पे किया था। और उसके बाद में एक हीरो ज़ीरो हमने लिया था और उसमें भी काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट मिला था। क्विक मूव आया था, ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गया था। अभी हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे तो हमें ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है 19,000 और 18,900 आप देखेंगे तो 50% के ऊपर का आज यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। तो दोनों साइड यहाँ पे पोजीशन अभी बन रही है क्योंकि नेक्स्ट यानी कि फ्रेश जो एक्सपायरी रहती है और उसमें आज यहाँ पे पोजीशन बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, कल ओपनिंग एक तो देखना है और 18,800 का कॉल और पुट दोनों। अगर हम यहाँ पे 18,800 होल्ड कर जाते हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है आपका
पी में राइटिंग, तो यहाँ पे हम वापस एक और अटेम्प्ट करेंगे 920 को ब्रेक करने का। तो उस टाइम आपको 18,800 कॉल ले सकते हो, जो आपको एक प्रॉफिट देगा। तो जो आज मैं आपको बताया था क्या, यानी कि सुबह मैंने आपको मैसेज दिया था कि इफ़ गैप अप अबव 18,840 डोंट चेस, लुक फॉर बेरिश ट्रेड वंस द प्राइस एक्शन कंफर्मेशन ऑन 5 मिनट। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट लेवल क्या रहेगा। यहाँ तक नहीं पहुँचा, पर पहला ही उसने हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, और फिर मैंने दिया था पुट का जो 162 आपका यहाँ पे 390 के आसपास यहाँ पे गया था। तो और मेरा जो ग्रुप है वहाँ पे भी मैंने दिया था यहाँ पे शॉर्ट करने को 252 हमारा पोजीशन था वहाँ पे शॉर्ट करने के लिए, और ये है हमारा फ्रेश शॉर्ट था। उसके बाद में हीरो ज़ीरो हमने ट्रेड यहाँ पे किया था। दोस्तों, अगर आप इस जो मेरा टेलीग्राम है उसमें मेंबर नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं मेरा जो चार्ट रीडिंग है या तो मेरा कोई इंडेक्स के लेवल है वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि कभी भी मार्केट में दोस्तों क्या होता है कि अगर आपका जैसे फ्राइडे क्लोज ग्रीन में हो गया, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, अगर 4 दिन आपका वहाँ पे कुछ पॉजिटिव क्लोज होता है और उसके बाद में थर्सडे गैप अप होता है, तो क्या होता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, प्रीमियम एडजस्टमेंट होता है, और वो आपको मार्केट को नीचे लेके आता है। तो आज का रीज़न वो था। तो आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट मैंने बोला था आपको 15 मिनट का हाई देखना है, तो फर्स्ट कैंडल ने ही हाई बना दिया था। तो 15 मिनट तक देखते हैं, तो जो पहला कैंडल है उसी के अंदर ये सस्टेन कर रहा था। फिर इसका यहाँ पे लो लगा देते, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजेक्शन किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, जैसे ब्रेकडाउन दिया, ये जो हमारा सपोर्ट रहता है वहाँ पे एग्जैक्टली आज भी यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बाउंस दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करता है। इसी जगह के आसपास हमने यहाँ पे कॉल बाय किया था, वो कॉल कुछ उस टाइम चल रहा था 25 या 28 के आसपास, जिसने हाई लगाया था 80 प्लस का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए, जो भी साइलेंट सी इंडिकेटर मेंबर हैं उनके लिए, कि ये मेक और ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का जो मैंने आप लोगों को दिया था उसमें मैंने आपको स्पॉट में बताया था कि 840 के ऊपर खुलता है। तो जैसे ही आप देखोगे 840 के ऊपर, यानी कि हम 874 खुले, सेकंड कैंडल में हाई लगाया, हमें प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या देखना था कि यहाँ पे बेरिश के लिए, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट कैंडल मिल गया बेरिश कैंडल। ये बेरिश कैंडल को आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना था। प्राइस एक्शन क्या होता है कि ये कंटिन्यू तो फॉल कर रहा है, जो भी बाउंस आएगा फिर में जो ब्रेक डाउन होगा, यानी कि ये ब्रेक डाउन आया, आपका यहाँ पे शॉर्ट बनता है। तो अगर आप सिंपल भी इस लाइन को ड्रॉ करते हो तो आपको पता चलेगा कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ब्रेकआउट हुआ, वापस देखोगे उसको यहाँ पे एक भी बार अटेम्प्ट नहीं किया, यानी सॉरी अटेम्प्ट तो किया पर ब्रेकआउट नहीं दिया, और फिर यहाँ से 850 से लेके कहाँ तक 780 तक इसका फॉल आया था, जहाँ पे ये कैंडल का यहाँ पे लो था, वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से बाउंस दिया है। तो जितना सिंपल रीड करते हैं उतना अच्छा रहता है और आपको वहाँ पे बेनिफिट होता है। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे डेली स्टॉक कौन से ट्रेड कर सकते हैं, और उसके पहले हम देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ में क्या हो रहा है। तो ग्लोबल क्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है कि अभी 7 पॉइंट, यानी कि बहुत ही फ्लैट है। लास्ट टाइम हमारा ये टारगेट था, इसको इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट बनता है 35,522, यानी कि ये लेवल जो है यहाँ से भी करीबन 1000 पॉइंट, अनलेस एंड अनटिल हम ये कैंडल के नीचे क्लोज होते हैं, वो है 34,020, नहीं तो हाई चांस रहेगा ये वापस इस लेवल तक जाएगा। तो यानी अपना अभी मार्केट है उसमें पॉजिटिव बायस बना रहेगा। और SGX निफ्टी 10 पॉइंट्स ऊपर है, और डॉलर इंडेक्स 105 बिलो 6 के नीचे ट्रेड करने लगा है ये, और US बॉन्ड यील्ड 3.60 और क्रूड ऑयल 87.85 के आसपास यहाँ पे है। USD INR 81.22 और विक्स स्टिल बिलो 14। स्टॉक मैंने यहाँ पे 4 स्टॉक लिए हैं। तो पहला स्टॉक है यहाँ पे क्यूमेन। आज का जो स्टॉक है सब यहाँ पे बाई में ही है, क्योंकि मुझे बेरिश में इतना कुछ मिला नहीं था, तो मैं जो बाई में अच्छा स्टॉक वो मिला है मुझे। तो यहाँ पे तो आपको पहले क्या दिखता है कि हाँ ये कंसोलिडेशन हुआ, एक जगह पे ही रेजिस्टेंस ले रहा था, यानी कि ये जगह, और उसको इसने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद 2 कंटिन्यू कैंडल विथ वॉल्यूम आया हुआ है, RSI का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे हम एक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रीन कैंडल, जो आपको लेके जा सकती है 1455 से 1460 तक। क्यूमेन इंडिया में बाय करना। नेक्स्ट दालमिया भारत, ये भी काफ़ी अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ है। लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था,
कप विद हैंडल, ये रेड कैंडल के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 2 कैंडल, यहाँ पे भी हम एक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनदर 30 to 40 पॉइंट, तो आप इसको बाय कर सकते हो। और इसका टारगेट एक्चुअल में 2000 के आसपास बैठता है। तो कल देखना आपको, यहाँ पे आज का क्लोजिंग 1901 है, 1910 के ऊपर सस्टेन करता है तो 12 पॉइंट का रिस्क लेके बाय करना, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा मुनाफा होगा। डीवी स्लैब, इसका हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, दोजी कैंडल बना हुआ है। कल हम फिर से इसको ट्रेड करेंगे जब ये 3420 के ऊपर सस्टेन करेगा। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 12 से 15 पॉइंट और टारगेट 3470। हमारा लास्ट स्टॉक है यहाँ पे ग्रासिम ने एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है। डब्ल्यू अगर काउंट करते हो तो भी इसका जो टारगेट आता है 1820 है, तो यानी 20 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे ही 1802 के ऊपर सस्टेन करता है बाय करना, आपका टारगेट यहाँ पे 18 से लेके 1826 तक का होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इंट्राडे देखते हैं कि इसको कल कैसे ट्रेड करना है। तो इंट्राडे में हम देखेंगे तो कंटिन्यूस है कि यहाँ पे फॉल आया, लास्ट में एक बाउंस दिया हुआ है, पर ये जो बेरिश कैंडल है आपको यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल का लो कौन सा है 790, तो 790 के नीचे ब्रेक होता है तो ये आपको ड्रैग करके ले आ सकता है एटलीस्ट 700 तक का। तो आप इसको ध्यान में रखना, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर के लिए क्या होगा कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाना है तो ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। रिस्की ट्रेडर है तो ये लेवल जैसे ही 835 निकलता है आप बाय कर सकते हो। वापस हम 18900 से लेके 930 तक जा सकते हैं। शॉर्ट में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर आपको यहाँ पे एक ट्रेड अच्छा मिल सकता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो शॉर्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका ये लेवल है वो ब्रेक हो जाए तो, यानी 788 के नीचे सस्टेन करे तो आपको यहाँ पे एक फॉल मिलेगा जो कि लेके आएगा 680 पॉइंट। 100 पॉइंट नीचे है, ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो टारगेट मैं यहाँ पे दे नहीं सकता हूँ। पर हाँ, अगर ये लेंथ को ब्रेकआउट देता है तो इसके बीच का जो रेंज है, जैसे यहाँ से काउंट करता हूँ 20 और ऊपर 53, तो 60 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकता है। बैंक निफ्टी, जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल सेंटर लाइन 73.91 वहाँ तक आया, वहाँ से बाउंस किया है और अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसको ट्रैप करना होगा तो क्या करेगा ये कि यहाँ पे खुलेगा, नीचे थोड़ा नीचे आएगा, इन्वाइट करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर गैप डाउन ओपन होता है एक वेट करना कंफर्मेशन का, कंफर्मेशन होते ही आप उसको बाय करना। नीचे खुलता है तो बाय लेवल आपका जो रहता है वो रहेगा 43,087, तो उसके ऊपर बाय करेंगे। अगर हम 43,000 के नीचे ओपन होते हैं, फ्लैट ओपन होते हैं तो अभी हम सेल कर सकते हैं 43,140 के नीचे। बाय करना है तो हमें यहाँ पे 360 का ध्यान में रखना है, 360 के ऊपर हम बाय करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।